जय हिंद साथियों। कांग्रेस हथियारों के दलाल और मर्सिडीज वाले स्वामी बाबा, इन तीनों का ही एक घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में वो जवाहरलाल नेहरू जो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहता था, सोमनाथ मंदिर भी नहीं बनने दिया था, भारतीय संस्कृति को, वो फ्रांसीसियों को कहता है कि मैं उसको तो नष्ट करना चाहता हूं, उस गौरव को। अब उनकी पुत्री इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई थी, जो हथकंडे इन्होंने किए थे इमरजेंसी लगा करके, या और भी, क्या वो पूजा पाठ और साधु बाबाओं के पीछे भाग रही थी। विपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की एक बायोग्राफी लिखी है। ये ब्यूरोक्रेट थी बड़ी सीनियर, विपुल जयकर, और उस बायोग्राफी में ये लिखा है कि संजय गांधी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक पूजा अनुष्ठान करवाया झांसी के काली मंदिर में, और इसमें करीबन 1 लाख बार जाप किया गया। लक्ष्य चंड पाठ का, और संजय की मृत्यु के बाद में भी इस तरीके के अनुष्ठान इंदिरा गांधी कराती रही। अब केवल अनुष्ठान ही नहीं कराए, 2 डॉलर मर्सिडीज बाबाओं के साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। एक का नाम है, आप जानते ही हैं, मेरे ये नाम लेते ही आपको दिमाग में आ गए होंगे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और दूसरा चंद्रा स्वामी। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के ही संबंध अदनान खाशोगी, जो कि एक बहुत बड़ा हथियार बेचने वाला दलाल था, उसके साथ थे। इन संदर्भों में कुछ जांच वाच भी हुई, लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे बड़े बड़े बाबाओं के ऊपर जो हिंदू धर्म का उपयोग करते हैं अपना निजी साम्राज्य बनाने के लिए, राजनीतिज्ञों का भी बड़ा बड़ा हाथ इनके ऊपर रहता है। आपको यह भी याद होगा, एक बड़ी फोटो आई थी कि राजीव गांधी भी मथुरा गया था। एक वो नंगे बाबा होते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो आशीर्वाद अपने पैर से लात मार करके दिया करते थे मथुरा के अंदर। वो फोटो भी किसी जमाने में आई थी। तो अब चलिए पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं। मैं इसकी कोई आत्मकथा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि इसके इंदिरा गांधी और अदनान खाशोगी दोनों के साथ ही विशेष संबंध थे, और ये कई बार फ्रांस वगैरह भी में मिला भी है अदनान खाशोगी से। और अब आप समझ सकते हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कांग्रेस के अंदर
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था इंदिरा गांधी के साथ। और ये अदनान खशोगी जो है, ये जाना जाता था दुनिया भर में अपने राजनीतिक संबंधों के लिए और हथियारों की इधर उधर डील करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए। एक बात और बड़ी मजेदार है, आप देखिए कि 1980 के दशक में ही एक जम्मू में शिवा गन फैक्ट्री होती थी, यानी बंदूक बनाने की फैक्ट्री। और उसका मालिक मालूम है आपको कौन है? कौन था? उसका मालिक था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। और उस समय वहां रेड भी पड़े थे कि इन्होंने बाहर से वो बंदूक बनाने की जो नली होती है, बैरल जिसे बोलते हैं, वो गलत तरीके से बाहर से मंगाई थी। और इन डीलों में खशोगी का नाम भी आया था। अब पहली बात तो मुझे एक बताइए कि वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो तांत्रिक स्वामी, असलियत में क्या करता है? बंदूक बनाने की फैक्ट्री चलाता है जम्मू के अंदर। उसके बाद आप ये देखिए कि ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है, ये गुड़गांव में जो वो भारत युवा केंद्र आश्रम था, आश्रम क्या हो जिसे कहिए आप, इन्होंने वो जो क्या बोलते हैं आप, बहुत बड़ा वो फार्म हाउस या क्या, चंद्रशेखर, तो ये खशोगी वहां भी आया करता था। चंद्रशेखर से मुलाकात भी की थी 1991 के अंदर। और हालांकि राज्यसभा में जब इस पे सवाल पूछे गए तो ये कह दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो केवल एक प्राइवेट मीटिंग थी, प्राइवेट विजिट थी उसकी, इसका किसी आर्म्स डील से कोई संबंध नहीं है। अरे भाई क्यों? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है वो मिलवा रहा है अदनान खशोगी को चंद्रशेखर के साथ। और नरसिम्हा राव के काल में भी, नरसिम्हा राव भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहुत नजदीकी थे। और आप ये देखिए कि 1990 के दशक में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहां भी रेड पड़े थे, पैसा भी मिला, बहुत सारे दस्तावेज भी मिले, आभूषण भी मिले और विदेशी कनेक्शन भी मिले। लेकिन कभी उस समय इनकम टैक्स ने बताया नहीं कि इस रेड में क्या क्या मिला था, वो डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि भाई बड़े राजनीतिक लोग थे ये, तो इनको भला कोई कैसे कोई इनको वो कर सकता है। और जो चंद्रशेखर से भी मिलवाया था इनको, वो लिखा गया है कि एक कांग्रेस मंत्री था कोई, उस कांग्रेस के मंत्री ने चंद्रास्वामी को मिलवाया था चंद्रशेखर से, ये कह के भाई रे बड़े 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 भारी तांत्रिक हैं, ये हैं, इन पे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो अब ये ऐसे राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बचाने में तो उनके साथ लगे ही हुए थे। हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जो है इंदिरा गांधी के घर से उनकी मृत्यु के बाद 1984 में निकाल दिया गया था। लेकिन चंद्रास्वामी का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है, ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और अदनान खशोगी, इन तीनों के बहुत करीबी रहे। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने चंद्रास्वामी को आश्रम बनाने के लिए सरकारी जमीन दिलवा दी थी, ये दिल्ली में ही, पास में ही।
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर, या बाद में इन पे रेड भी पड़ा। इनका आश्रम था वो विश्व धर्मयातन संस्थान, नाम विश्व धर्मयातन संस्थान, और विश्व में संबंध किससे हैं? हथियारों की तस्करी करने वाले से, हथियार बेचने वाले अदनान खशोगी से। ये थी असलियत ऐसे बाबा की। और आप ये देखिए कि इसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज फेरा और फ्रॉड करने के ऊपर भी आरोप लगे। 1996 में इसको एक लंदन के बिजनेसमैन को उससे फ्रॉड करने के उसमें भी पकड़ा गया था। शायद मिलियन पाउंड या कितने का, मिलियन डॉलर का वो फ्रॉड था पूरा का पूरा। लेकिन पकड़े फिर भी इन पे कोई एक्शन फिर भी नहीं होता, क्योंकि भाई बहुत बड़े वो हैं, ये क्या कहते हैं, नेताओं के आश्रय में रहने वाले बाबा। और मजे की बात ये देखिए कि इस चंद्रा स्वामी ने किन किन को मशवरा दिया, सलाह दी। हालांकि कहा यह जाता है कि स्पिरिचुअल एडवाइस दी इन्होंने, मतलब आध्यात्मिक सलाह दी इन्होंने। और किस किस को दी, जरा सुनिए। ये लोग आध्यात्मिक सलाह लेंगे एक स्वामी से, ब्रुनई का सुल्तान, बहरीन का सुल्तान हसनी मुबारक, यशार अराफत, हंस अदाम, रिचर्ड निक्सन। आपको मालूम है निक्सन ने कैसी बेइज्जती की थी इंदिरा गांधी को लेकर? और 1970-71 के अंदर निक्सन का और अमेरिका का क्या रोल था भारत पाक युद्ध के अंदर। लेकिन चंद्रा स्वामी उसको भी आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे और इंदिरा गांधी को भी आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे। मार्गरेट थैचर और वो फिल्मी एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, मतलब इनको जो है ये धार्मिक वो सलाह देते थे। और भी कई नाम इसमें आते हैं, अदनान खशोगी का आता है, टिनी राउलैंड, मोहम्मद अल फायद का, यहां तक कि दाऊद इब्राहिम का नाम भी आता है कि दाऊद इब्राहिम को भी चंद्रा स्वामी जो है वो आध्यात्मिक सलाह देते थे। तो ये है इनके बाबा चंद्रा स्वामी। और इन चंद्रा स्वामी का नाम जैन कमीशन में राजीव गांधी की हत्या के अंदर भी आया था निकल करके। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इनके यहाँ रेड वेड डालने के बाद भी, फेरा के वायलेशन के बाद में भी और उसमें भी है, कोई इनके ऊपर वो नहीं ले सकी। जबकि करीबन 9 करोड़ रुपए का उस समय के वो फ्रॉड वगैरह की बात भी थी उस समय, लेकिन वो सब नहीं हुआ। और आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि वो इसके घर पे जब रेड पड़ा था तो 11 मिलियन US डॉलर का कोई ड्राफ्ट मिला था जो इसने अदनान खशोगी को पैसे दिया था, उसका सबूत मिला था कि इसने ये अदनान खशोगी को दिया था। अब 11 मिलियन डॉलर चंद्रा स्वामी जैसा एक इंदिरा गांधी का सलाहकार, एक बाबा, एक हथियार बेचने वाले को क्यों देता है? ये निर्णय आप ही लीजिए, ये निर्णय मैं नहीं लूंगा। और एक और लिंक हमें इस खशोगी का मिलता है कि देखिए, पहली बात तो ये कि खशोगी जो है किन देशों से जुड़ा हुआ था ये उनको हथियार बेचने में? सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट।
और कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान वगैरह को भी ये देता हो। और सप्लायर कौन थे? अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। उनसे खरीदता था, उधर बेचता था, बीच में कमीशन खाता था। और नेगोशिएशन, वार्ता कराने वाले में कौन कौन से देश शामिल होते थे? वेस्ट जर्मनी। और जो ईरान को इसने बेचा, ईरान या इराक युद्ध के दौरान, उसमें तो इजराइल ने भी कुछ मदद की थी। और जितनी भी इसकी वो फाइनेंशियल जो वित्तीय इसके लेन देन होते थे, वो सब स्विट्जरलैंड के बैंकों से होते थे या कुछ सिंगापुर के बैंकों से होते थे। हमारी ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को, एक रेड में एक ये रेड डाला गया था हसन अली खान के यहां पूना में। ये भी काफी दलाल और वो फेरा वायलेशन और उस सब में वो रेड पड़ा था उसके यहां। तो उसके यहां से एक दस्तावेज मिला था कि 29 जून 2003 के दिन 1.5 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर सिंगापुर के यूबीएस बैंक की जो ब्रांच थी उसमें इसने डिपॉजिट किए थे हसन अली खान ने। किस लिए किए थे भाई? और उसी अकाउंट में, जिस खाते में इसने पैसा जमा किया था, उसी खाते में खशोगी ने 300 मिलियन यूएस डॉलर जमा किए थे। कि अदनान खशोगी भी और हसन अली खान भी पूना से, और वो बाहर से बैठा हुआ विदेश से, सिंगापुर के यूबीएस बैंक के अंदर दोनों एक ही खाते के अंदर करीबन 4.5 मिलियन पैसा जमा कराते हैं, यूएस डॉलर जमा कराते हैं। 3 मिलियन खशोगी कराता है और 1.5 मिलियन जो है वो कराता है हसन अली खान। ये कुछ ऐसे राज हैं दुनिया के, और विशेष तौर से हमारे भारत के लिए, जिन राजों को निरंतर दबा दिया गया। पता नहीं इनकी जो रेड्स वेड्स की फाइलें हैं वो आज सुरक्षित भी होंगी या नहीं होंगी। गायब तो नहीं कर दी गई होंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के रिजीम में तो फाइल गायब करना, कांग्रेस के रिजीम में फाइल गायब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और नेताजी सुभाष चंद्र से रिलेटेड फाइल तक जो है वो जला दी गई थी, कई मोहम्मद यूनुस को दे दी गई थी जिसने छुपा दी थी। ये फाइलें गायब करना, इधर उधर करना। और ये आप जानते ही हैं कि मौनी बाबा के प्रधानमंत्री होते के समय हर सीक्रेट फाइल भी जो होती थी, जो कि बाहर नहीं जा सकती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, वो 10 जनपद जाया करती थी। अब तो ये कोई राज की बात नहीं है। अब ये जो परंपरा है कांग्रेस की, एक तरफ इन साधु बाबाओं के साथ रह करके और दूसरी तरफ हथियारी के दलालों से रह करके, इस परंपरा से आज का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो और थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब वो केवल ये हथियार के दलालों से ही संबंध नहीं है, आज उनके संबंध दुनिया के अंदर आतंक फैलाने वाले सोरोस के साथ है, जो दुनिया भर में खगेरियन माफिया, कभी नाम सुना है आपने? खगेरिया माफिया, खगेरिया एक जगह का नाम है यूरोप के अंदर, जहां से कई 100 साल पहले 13 परिवार निकले थे जिन्होंने माफिया बनाया, और वो सारा माफिया डीप स्टेट को कंट्रोल करता है। उस खगेरियन माफिया की जो शेल कंपनी है मेरिडियन लॉजिस्टिक्स एजी, स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके साथ सोरोस के पूरे संबंध है। मतलब सोरोस ने तो उस कंपनी को 1.4 बिलियन तक दिए। और आप ये समझिए कि इनके और कई लंबे हिसाब हैं, वो एक अलग इशू है जिस पे मैं आऊंगा अलग से एक और वीडियो में। और जिस सोरस के जो अधिकारी हैं वो इसके, हमारे इस नेता के यात्रा में भी दिखाई देते हैं,
अमेरिका में भी इसकी मीटिंगों में दिखाई देते हैं। तो ये तो मामला अब जो है और आगे बढ़ गया है, क्योंकि सोरोस वो शख्सियत है जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, भारत में अराजकता फैलाना चाहता है और अपने एनजीओज के थ्रू और इन सत्ता के हवसी नेताओं का इस्तेमाल करके वो भारत को कमज़ोर बनाने में, भारत की सरकार गिराने में लगा हुआ है। 120 कंट्रीज़ में सोरोस काम करता है, जिनमें 12-13 कंट्रीज़ में तो इसने सरकारें बदलवाई भी वहाँ पे। तो ये इनका हिसाब किताब है। और तभी मुझे अब ये शक होने लग गया है कि ये शंकराचार्य हैं, ये आजकल बड़े खबरों में आए हुए, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद। अरे भाई, तू अपना शंकराचार्य का धर्म का काम कर, तू तो प्रधानमंत्री पे टिप्पणी कर रहा है। तू अतीक जैसे आतंकी की क्रिमिनल की सीबीआई से इंक्वायरी कराने की बात कर रहा है। तो ये क्या चंद्रा स्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी बाप है जो शंकराचार्य की भेड़ की खाल की तरीके से शंकराचार्य का आवरण ओढ़ करके बैठा हुआ है और देश की राजनीति को कमजोर करने में, देश को कमजोर करने में, देश के नेताओं को बदनाम करने में वही काम कर रहा है। वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनसे भी आगे बढ़कर, वो तो पैसे और डॉलर के लेन देन तक में थे। ये तो अब लगता है मुक्तेश्वरानंद सीधा हाथ में खेल रहा है सोरोस के। और कैसे कांग्रेस इसके साथ खड़ी हुई है, ये विपक्षी नेता भी और ये जो कांग्रेस का राजकुमार है जो सत्ता लेना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, वो भी इसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो संबंध है कांग्रेसियों का शस्त्र सप्लाई वालों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ, और ये बड़े बड़े डॉलर बाबाओं को, वो जैसे चंद्रा स्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे कांग्रेस के साथ, आज ऐसे ही ये चांदी के सिंहासन पे बैठकर अपने आप को शंकराचार्य कहने वाला अभी मुक्तेश्वरानंद इनके साथ लगा हुआ है। साथियों, ध्यान रखिए, हमें इन डॉलर बाबाओं की, इन मर्सिडीज वाले स्वामियों की जरूरत नहीं है। कई सारे हैं विदेशों में जाके डॉलर कमाने में लगे रहते हैं, अपने देश में नहीं पैदल घूमेंगे जैसे शंकराचार्य घूमते थे, या जो शंकराचार्य ने किया धर्म के लिए, देश के लिए, वो नहीं करेंगे ये। तो सावधान रहिए ऐसे डॉलर और मर्सिडीज बाबाओं से कि दोबारा इस देश में कोई चंद्रा स्वामी या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसी हरकत ना कर सके। और सावधान रहिए ऐसे विपक्ष के नेताओं से जो अपनी सत्ता की भूख के अंदर देश को बेचने में लगे हुए हैं। जय हिंद।